बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे। मैं हूँ सुमेरा मिर्जा और मैं हूँ जवाद बाकिर। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की और अब खबरों की तफसीलात। तीसरा दिन है, पीटीआई ने करप्शन से मुतालिक मेरे सवालात का जवाब नहीं दिया। बिलावल भुट्टो का ट्वीट, कहा कि इमरान खान और वुज़रा के फ्रंटमैन बीआरटी करप्शन में मुलव्वस हैं। इमरान खान और उसके फ्रंटमैन के इलेक्ट्रिक की करप्शन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अबराज ग्रुप से मुतालिक एफआईए की रिपोर्ट भी दिखाई गई। अभी तक उसका कोई जवाब नहीं मिला। मेरे सवालात पर पीटीआई खामोश है। आपको बताएं कि पहले उन्होंने कहा कि 3 चैलेंजेस की हैं, मगर अभी तक पीटीआई हुकूमत की तरफ से वज़ीर आज़म इमरान खान की तरफ से कोई भी जवाब नहीं आया। तीसरा दिन है, पीटीआई ने करप्शन से मुतल्लिक मेरे सवालात का जवाब नहीं दिया। बिलावल भुट्टो ने ट्वीट करते हुए कहा कि इमरान खान और वुज़रा के फ्रंटमैन बीआरटी करप्शन में मुलव्वस हैं। इमरान खान और इसके फ्रंटमैन के इलेक्ट्रिक की करप्शन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अबराज ग्रुप से मुतल्लिक एफआईए की रिपोर्ट दिखाई। अभी तक इसका कोई जवाब नहीं मिला। मेरे सवालात पर पीटीआई खामोश है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो के बयान पर पीटीआई का रद्द अमल। मुराद सईद ने कहा, पर्ची चेयरमैन खूब रट्टा लगाओ, पर्ची भी बनाओ, मनाजरे के लिए तैयार हूँ। पार्लियामेंट, मीडिया या अवामी फोरम, जिसका चाहो इंतखाब करो, फैसला आपका है। ऐवान में तो बहस की बजाय बिलावल भुट्टो 9-2-11 हो जाते हैं। बिलावल ने पीपल्स पार्टी के खिलाफ रिपोर्ट पढ़ी, लेकिन याद नहीं लिखा क्या है। मुनाजरे की जरूरत वो करेगा जिसने उजैर बलूच और गैंग वॉर्स ना पाले हों। सामना करने की जरूरत वो करेगा जिसका सूबा गवर्नेंस में बेहतर होगा। जरूरत वो करेगा जिसका दामन जाली खातों और टीटीज से साफ हो। बिलावल भुट्टो और मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान टेलीफोनिक राबिता हुआ है। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुल्क की सियासी सूरत हाल पर बातचीत की गई। दोनों रहनुमाओं ने बजट की बाद की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया है। जी हाँ, हम खबर दें आपको, अहम मुलाकात हुई है। बिलावल भुट्टो और मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान टेलीफोनिक राबिता हुआ है। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुल्क की सियासी सूरत हाल पर बातचीत की गई। दोनों रहनुमाओं ने बजट के बाद की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया है। बिलावल ने कहा, हुकूमती करप्शन पर सवाल उठाए लेकिन जवाब नहीं दिया गया। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, हुकूमत हर महाज पर नाकाम हो चुकी है। इनका बस चले तो मुल्क बनाने का क्रेडिट नवाज शरीफ को दे दें। शहबाज गिल ने कहा, डैम बयानात से नहीं काम से बनता है जो इमरान खान ने शुरू किया। मियां साहब तो ऐलानात में महारत रखते हैं, कौन नहीं जानता। कर्ज उतारो, मुल्क संवारो के ख्वाब भी दिखाए गए थे। फिर इस पैसे से अपनी नस्लों को संवारने लगे। ऐलान तो कोरोना का मुकाबला करने पाकिस्तान आने का भी किया था। आज आपको बताएं कि शहबाज गिल ने ताबड़तोड़ हमले किए मुखालफिन पर। इनका बस चले तो मुल्क बनाने का क्रेडिट नवाज शरीफ को दे दें। शहबाज गिल ने कहा कि डैम बयानात से नहीं काम से बनता है जो इमरान खान ने शुरू किया। मियां साहिब तो ऐलानात में मुहारत रखते हैं, कौन नहीं जानता। कर्ज उतारो, मुल्क संवारो के ख्वाब भी दिखाए गए थे। फिर इस पैसे से अपनी नस्लों को संवारा गया। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में सालाना इजाफा खत्म करने की मुखालफत कर दी। अपने बयान में शहबाज शरीफ का कहना था कि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में सालाना इंक्रीमेंट खत्म करना जुल्म के इंतहा है। उन्होंने कहा कि जब वजीर आजम का 2 लाख में गुजारा नहीं तो सरकारी मुलाजिम चंद हजार में कैसे गुजारा करे। शहबाज शरीफ का कहना है कि हुकूमत पूरे पाकिस्तान को सड़कों पर निकलने पर मजबूर कर चुकी है और मौजूदा हुकूमत सरकारी मुलाजमीन समेत मुआशरे के हर तबके के लिए बुरी खबर है। उन्होंने कहा कि सरकारी मुलाजमीन के खिलाफ जालिमाना इक़दामात बर्दाश्त नहीं करेंगे और इस मौके पर सरकारी मुलाजमीन और अवाम को तनहा नहीं छोड़ेंगे। जालिम हुकूमत का डटकर मुकाबला करेंगे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा ने वजीर आजम को मुल्क में पैदाशुदा बहरानों का जिम्मेदार करार देते हुए कहा कि जो मसाइल खत्म हो गए थे अब फिर उठ रहे हैं। लोग 2 साल का हिसाब मांग रहे हैं। मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था कि ऑपोजिशन को हमेशा इकट्ठे होते वक्त लगा है। शहबाज शरीफ की तबीयत बेहतर हो गई है, जल्द ही ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस होगी। हुकूमत का मजीद चलना पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह है। कमर जमान कारा ने मजीद वजीर आजम को मुखातिब करते हुए कहा कि हुकूमत को कोरोना समेत हर चीज में साजिश नजर आ रही है। खान साहब, ये साजिशी थ्योरी नहीं चलेगी। पीपल्स पार्टी रहनुमा का मजीद कहना था कि इमरान खान का रास्ता दुरुस्त नहीं है, वो इलेक्शन में किए गए वादों से मुकर गए, इसलिए यू टर्न का सहारा
बना लिया। मुल्क दुश्मन जमातें उनके साथ मिल जाएं तो मुहिब्बे वतन, जबकि ऑपोजिशन जमातें गद्दार हो जाती हैं। उन्होंने कहा कि वजीर आजम साहब सिर्फ सिंध हुकूमत पर इल्जाम लगाने से काम नहीं चलेगा। अदालतों के नोटिस के बावजूद चीनी की कीमत कम नहीं हुई। गंदम का बहरान फिर से सर उठा रहा है, उसे स्मगल किया जा रहा है। इसका जवाब तो देना होगा। हर काम साबिक हुकूमत पर डाल दिया जाता है, लेकिन अपने लाडलों के खिलाफ एक्शन नहीं लेते। सेनेटर शहरी रहमान ने कहा कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के खिलाफ सोशल मीडिया पर मुहिम चलाई जा रही है। सेनेट में इजहार ख्याल करते हुए उनका कहना था कि स्टील मिल्स और पीटीडीसी के मुलाजमीन को निकाल दिया गया, पीआईए को तकरीर करके गिराया गया। ठीक है, हमने कोई गुल नहीं खिलाए, लेकिन जहाजों को हवा में रखा था। सेनेटर शहरी रहमान ने मुतालबा किया कि सिविल एविएशन को बुलाकर पूछा जाए कि क्यों ऐसे लाइसेंस दिए। असल मसले पर बात नहीं हो रही। उनका कहना था कि वजीर आजम की अना क्या कश्मीर इशू से ज्यादा है। वजीर आजम इस इजलास से उठकर चले गए थे। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार ऐसा हुआ है। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर बिलावल के खिलाफ गंदी मुहिम चलाई जा रही है। सुबह शाम कहा जाता है कि करप्ट लोगों से बात नहीं करेंगे, आधी कैबिनेट घर चली जाए तो बेहतर होगा। शहरी रहमान ने कहा कि अनोखे लाडले करप्ट तरीन होकर भी मुल्क से बाहर चले जाते हैं, लेकिन हमारी लीडरशिप अदालतों में जा रही है। जुमेरात को शहबाज शरीफ और जुमे को आसिफ अली जरदारी की पेशी होगी। उन्होंने सवाल उठाया कि मालम जबा तारीख का करप्ट तरीन केस है, शुगर और आटा कमीशन पर क्या हुआ। तर्जमान हुकूमत सिंध मुर्तजा वहाब का कहना है कि वफाकी हुकूमत के कुछ ना करने से नुकसान अवाम का हो रहा है। हुकूमत ने सिंध दुरुस्त ना की तो मजीद बहरान पैदा होंगे। तर्जुमान हुकूमत सिंध मुर्तजा वहाब का कहना है कि दुनिया में पेट्रोल की कीमतें कम हुई, लेकिन यहाँ हुकूमत ने ताखीर की। हुकूमत को पेट्रोल माफिया के आगे घुटने टेकने पड़े। मुर्तजा वहाब का मजीद कहना था कि चीनी के रेट में कमी की बजाय इजाफा हो रहा है। चीनी बहरान को 55 दिन हो गए, लेकिन कोई कार्रवाई न हुई। ये हुकूमत कहती कुछ और है और करती कुछ है। उनके अपने मकासद हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत के कुछ न करने से नुकसान अवाम का हो रहा है। हुकूमत ने समत दुरुस्त न की तो मजीद बहरान पैदा होंगे। हुकूमत का तरीका वारदात सादा है, तलब और रसद का फर्क पैदा कर दिया जाता है। दवाओं की मार्केट में किल्लत हुई तो कीमतों में इजाफा हुआ। चीनी मार्केट में कम हुई तो कीमत ज्यादा हो गई। लोगों ने अरबों कमाए। उन्होंने कहा हमें टिड्डी दल का सामना रहा, वफाकी हुकूमत का इस पर किरदार सबके सामने है। सोचे कि टिड्डी दल के खात्मे के लिए वफाकी हुकूमत को सिंध ने पैसे दिए। वफाक को टिड्डी दल पर जहाज से स्प्रे करने के लिए 10 मिलियन सिंध ने दिए। के इलेक्ट्रिक के सीईओ मोनस अलवी ने बदतरीन लोड शेडिंग का एतराफ करते हुए कहा कि इसमें शक नहीं कि लोड शेडिंग ज्यादा हो रही है। लोड शेडिंग वहां भी हो रही है जहां नहीं होती थी। कराची में न्यूज कॉन्फ्रेंस करते हुए मोहनस अलवी ने कि इलेक्ट्रिक की जानिब से शहरियों को मिलने वाली अजियतों में से सरफहरिस्त लोड शेडिंग को करार देते हुए कहा कि इस वक्त ज्यादा मसला लोड शेडिंग का है। लोड शेडिंग वहां भी हो रही है जहां नहीं होती थी। उन्होंने कहा कि एतराफ करते हैं मुस्तस्ना इलाकों में भी लोड शेडिंग हो रही है। 10 से 12 दिन में दर्जा हरारत कम होगा तो बिजली की तलब में भी कमी होगी। आइंदा साल लोड शेडिंग से मुतालिक सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। 3200 मेगावाट बिजली फराहम कर सकते हैं, जबकि तलब 3500 मेगावाट है। कमिश्नर कराची केबल ऑपरेटर्स एसोसिएशन और के इलेक्ट्रिक तनाज़े को हल करवाने में कामयाब हो गए। केबल ऑपरेटर्स ने हड़ताल खत्म करने का ऐलान कर दिया। चेयरमैन केबल ऑपरेटर्स खालिद अराई का कहना था कि मुआवनत करवाने पर कमिश्नर साहिब के शुक्रगुजार हैं। हमें यकीन दहानी करवाई गई है कि इसलिए हड़ताल वापस लेते हैं। इस मौका पर कमिश्नर कराची ने कहा कि के इलेक्ट्रिक और केबल ऑपरेटर्स अपना काम जारी रखें। दोनों इदारों के दरमियान वर्किंग रिलेशनशिप बरकरार रखने के लिए कमेटी बना दी है। केबल ऑपरेटर्स एसोसिएशन के नुमाइंदगान ने के इलेक्ट्रिक हुक्काम को तारें हटाने के लिए मिलकर काम करने की पेशकश भी की। फ्लोर मिल्स मालिकान की जानिब से आटे की फी किलो कीमत में 6 रुपए इजाफा कर दिया गया। आटे की फी किलो कीमत में 6 रुपए का इजाफा हो गया, जिसके बाद 2.5 नंबर आटे की 10 किलो की बोरी 545 रुपए की हो गई है। फ्लोर मिल्स मालिकान ने फाइन आटे की 10 किलो की बोरी 560 रुपए की कर दी है, जबकि चक्की के आटे की 10 किलो बोरी 620 रुपए की हो गई है। गंदम की फी किलो कीमत में 4 रुपए का इजाफा होने के बाद फी किलो गंदम की कीमत 48 रुपए तक पहुंच गई है। आटे की कीमत में इजाफे की वजह गंदम महंगा होना बताई जा रही है।
वजीर आजम इमरान खान ने दियामिर भाषा डैम साइट का दौरा किया। चिलास में जलसे से खिताब में वजीर आजम ने कहा, मुस्तकबिल का सोचने वाले ही तरक्की करते हैं। इंसाफ हो तो कौमें जुल्म से आजाद हो जाती हैं। आजम इमरान खान का दियामिर भाषा डैम साइट का दौरा। वज़ीर आज़म को दियामिर भाषा डैम प्रोजेक्ट पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं, मुश्किल फैसले करना पड़ते हैं। बोले, कानून की बालादस्ती और तालीम पर जोर देने वाली कौमें ही आगे बढ़ती हैं। बड़े फैसले ही कौम को बड़ा बनाते हैं। इंसाफ हो तो कौमें जुल्म से आज़ाद हो जाती हैं। चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा कहते हैं, दियामिर भाषा डैम पर तामीरात का आगाज तारीखी इक़दाम है। मंसूबे से 16,000 नौकरियां पैदा होंगी। वजीर आजम के मुआविन खुसूसी आसिम सलीम बाजवा ने अपने ट्वीट में बताया, दियामिर भाषा डैम मंसूबे से स्टील, सीमेंट, तामीराती शोबों को फरोग हासिल होगा। मंसूबे से 16,000 नौकरियां पैदा होंगी। 6.4 मिलियन एकड़ फुट पानी के जखीरे से 12 लाख एकड़ ज़रई इलाका सैराब होगा। आसिम सलीम बाजवा का कहना था, मंसूबे से 4,500 मेगावाट सस्ती माहौल दोस्त बिजली पैदा होगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने कहा है कि पीपल्स पार्टी को शर्म आनी चाहिए और थर की तरफ देखे। सिंध का बेड़ा गर्क कर दिया। जितने ये चोर डाकू हैं, कोई भी नहीं। खैबर पख्तूनख्वा में जलोज़ इकनॉमिक जोन की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आला महमूद खान ने सिंध हुकूमत पर सवालों की बारिश कर दी। पूछा, आपने सिंध में 15 साल हुकूमत में क्या किया? कोई एक मंसूबा बताएं जिसमें करप्शन ना हो। उनकी गंदुम चूहे खा जाते हैं और बोरियों से मट्टी बरामद होती है। सिंध गवर्नमेंट के हवाले से बात करूंगा और पीपल्स पार्टी की लीडरशिप के हवाले से बात करना चाहूँगा। जब भी कोई वाक़या होता है तो कहते हैं जी खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन हो रही है, खैबर पख्तूनख्वा में ये हो रहा है, खैबर पख्तूनख्वा में हो रहा है। वो BRT के बारे में बात करते हैं, वो मलम जबा उसके हवाले से बात करते हैं, और फिर जो हमारे फ्लैगशिप प्रोजेक्ट था फॉरेस्ट के हवाले से जो हमने 1 अरब पौधे लगाए थे, उनके हवाले से वो बात करते हैं। मैं उनको खुला चैलेंज देना चाहता हूँ कि वो आए, जिधर जिस भी इदारे से इंक्वायरी करना चाहते हैं, ओपन हैंड है, करे इंक्वायरी। जो भी गिल्टी हुआ उसको मैं खुद नहीं छोड़ूंगा। लेकिन खुदारा, मेरे कहने का मकसद ये है कि इनको शर्म आनी चाहिए, इनको तर की तरफ देखने चाहिए। इनके अंदरून सिंध के जो हालात है, अगर इनके पास कराची न होता, जो सारे प्राइवेट लोग वहां पर इन्वेस्टमेंट कर रहे, हॉस्पिटल प्राइवेट, इंडस्ट्री प्राइवेट, सारे यही इंडस्ट्री के लोग वहां पर मौजूद है, कारोबारी लोग मौजूद है। उन्होंने तो बेड़ा गर्क कर दिया है सिंध का, पूरे पाकिस्तान का उसने बेड़ा गर्क कर दिया है। जितने ये चोर है, जितने ये डाकू है, खुदा की कसम इनकी मिसाल मैंने कभी सुनी नहीं, देखी ही नहीं है। आपके गंदम चूहे खा जाते हैं, उसमें मट्टी भर के वो कहते हैं कि ये उनके गंदम के बोरियों से मट्टी बरामद हुई है, और कहते हैं ये बाद में कहते हैं ये चूहे खा जाते हैं। तो शायद अल्लाह करे कि उन्होंने जो गैर कानूनी कमाई की, हराम की कमाई, उसको भी चूहे खाए। ये इस कौम का पैसा है और अल्लाह करे कि वो उस पर भी चूहे आए। दियामिर भाषा डैम पाकिस्तान की वाटर, फूड और एनर्जी सिक्योरिटी के लिए अहम मंसूबा है। मंसूबे पर मजमूई तौर पर 1400 अरब रुपए से ज्यादा लागत आएगी। दियामिर भाषा डैम की तामीर से तरबेला और गाजी बरोथा समेत दीगर पन बिजली घरों की सालाना पैदावार पर मुस्बत असरात मुरतब होंगे। दियामिर भाषा डैम प्रोजेक्ट मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर ताखीर का शिकार था, ताहम मौजूदा हुकूमत ने अपनी तरक्याती हिकमत अमली में पानी और पन बिजली के वसाइल को तरजीह करार देते हुए इस अहम मंसूबे की तामीर की राह में हायल रुकावटों को दूर करते हुए इसकी तामीर शुरू करने का फैसला किया। दियामिर भाषा डैम दूसरा कसीरुल मकासिद डैम है। यह मंसूबा दरियाए सिंध पर तरबेला डैम से तकरीबन 315 किलोमीटर बालाई जानिब, जबकि गिलगित से तकरीबन 180 किलोमीटर और शिलास शहर से 40 किलोमीटर ज़ेरी की जानिब तामीर किया जा रहा है। दियामिर भाषा डैम के 3 बुनियादी मकासद हैं, जिनमें ज़रई मकासद के लिए पानी का ज़ख़ीरा, सैलाब से बचाव और कम लागत पन बिजली की पैदावार शामिल हैं। पन बिजली घरों से हर साल 2.5 अरब यूनिट इजाफी बिजली हासिल होगी। सिंध हुकूमत ने सूबे में मवेशी मंडियां लगाने की इजाजत दे दी, जबकि मंडियों के मुंतजमीन पर लाजिम होगा कि कोरोना वायरस से बचाव के लिए इकदाम पर अमल करवाएं। वफाकी हुकूमत ने सूबों को तजवीज़ दी है कि ईद उल अजहा के मौका पर गली मोहल्लों, आबादियों में जानवरों की कुर्बानी से गुरेज किया जाए और साथ ही साथ खुले मैदानों को कुर्बानी के जानवर ज़िबह करने के लिए मुख्तस किया जाए। क़िसाबों को कोरोना टेस्ट कराने की भी तजवीज़ दी गई है। वज़ीर आला सिंध सईद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास में सिंध हुकूमत ने SOPs के तहत सिंध भर में
मवेशी मंडियां खोलने की इजाजत दे दी। मुंतजमीन SOPs पर अमल दरामद करवाने के पाबंद होंगे। वजीर आला सिंध ने कहा, गली गली जानवर ज़िबह करने से बीमारी फैलेगी, जबकि यूनियन काउंसिल में जानवरों के ज़िबह करने के लिए जगह मुख्तस की जाए। मवेशी मंडियों में बच्चों के दाखिले पर पाबंदी होगी और कोरोना टेस्ट के लिए मोबाइल टीमें तैनात करने का फैसला हुआ है। ईद उल अजहा के मौके पर कोरोना वायरस की रोकथाम विफाक और सूबों के लिए बड़ा चैलेंज बन गई है। विफाकी हुकूमत ने तजवीज़ दी कि गली मोहल्लों में जानवरों की कुर्बानी ना की जाए और कसाबों का कोरोना टेस्ट भी किया जाए। विफाकी हुकूमत ने ये तजवीज़ दी है कि 60 से 80% अल्कोहल मिला सैनिटाइजर इस्तेमाल किया जाए, जबकि जानवरों की कुर्बानी के दौरान रश लगाने से भी गुरेज किया जाए। लाहौर में शाहपुर कांजरा समेत 12 मंडियां कायम हुई हैं। SOPs का ख्याल नहीं रखा जा रहा। व्यापारी कहते हैं कि खरीदार ही नहीं, SOPs का क्या करें। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं अली तारिक। ईद उल अजहा के करीब आते ही मवेशी मंडियां सजने लगी। कॉलेजेस और बागों का शहर लाहौर बना मवेशी मंडियों का शहर। कोरोना ने कारोबार कर दिया है ठंडा। हर किस्म के जानवरों की खरीदो फरोख्त में है मंदा। SOPs का भी रखा नहीं जा रहा ख्याल। व्यापारी हैं सूरत हाल से बेहाल। शहरी भी महंगाई का रो रहे हैं रोना। हर तरफ हो रही है कोरोना कोरोना। महंगाई ज्यादा ही है सर, खरीदार तो कोई है नहीं इतने ज्यादा, लेकिन महंगाई ज्यादा है। पिछली दफा के हिसाब से ना ज्यादा। व्यापारी कहते हैं कीमती माल को कोरियों के भाव नहीं फेंक सकते। कोई नहीं आ रहा जी खरीदनेदार जड़े ने बिचू डंगर बड़े महंगे लियाते ने, अगों में फाड़ के टुरे फिरने, डंगर नहीं वेख रहे। खरीदार जो है बहुत कम है। सुबह दे लैके जानवर खड़े हैं, नहीं को पानी चाई तरह सिक्योरिटी घाटे नाल जेड़े असी बच्चे देन रहे हैं। इस वक्त खरीदार नहीं है, बहुत मंदा जा रहा है, काम नहीं हो रहा, कोई पैसा नहीं खर्च कर रहा है। महंगाई बहुत ज़्यादा है, माल महंगा है, खरीदने वाले कम हैं। कोरोना ने इस बार खुशी कर दी है बेकार। कोरोना जाए तो लगे खुशियों का अंबार। ईद उल अजहा के करीब आते ही मवेशी मंडियों में ऊंट, भेड़ों और बकरों का रश तो लग गया, लेकिन खरीदार नजर नहीं आते। कैमरामैन नईम अहमद के साथ अली तारिक, TV टुडे, लाहौर। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 67 मरीज इंतकाल कर गए। अमवात की तादाद 5386 हो गई। मजीद 2165 अफराद में वायरस की तशखीस से मरीजों की तादाद 2,55,768 हो गई। 2078 मरीजों की हालत तशवीशनाक है, जबकि 1,73,000 मरीज सेहतयाब हो चुके। पाकिस्तान में कोरोना ने 24 घंटों में मजीद 67 मरीजों की जिंदगी निगल ली। सिंध में 1863, पंजाब में 2043, खैबर पख्तूनख्वा में 1114, बलूचिस्तान में 127, गिलगित बल्तिस्तान में 38, आज़ाद कश्मीर में 46 और इस्लामाबाद में 155 मरीज इंतकाल कर चुके हैं। 24 घंटों में मजीद 2165 अफराद में वायरस की तशखीस हुई है। पंजाब में 88,045, सिंध में 1,07,773, खैबर पख्तूनख्वा में 31,000, बलूचिस्तान में 11,239, गिलगित बल्तिस्तान में 1,708, इस्लामाबाद में 14,315, आज़ाद कश्मीर में 1,688 मरीज हो चुके हैं। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के सरबराह और वफाकी वजीर असद उमर का कहना है कि वफाकी हुकूमत को जुलाई के इख्तिताम तक मुल्क भर में 2000 ऑक्सीजन बेड्स का इजाफा यकीनी बनाना है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के सरबराह असद उमर ने अपने ट्विटर पैगाम में कहा है कि जून में फैसला किया गया था कि मुल्क में हंगामी बुनियाद पर अस्पतालों में जुलाई के इख्तिताम तक वफाक ने 2000 ऑक्सीजन बेड्स बढ़ाने हैं। असद उमर ने बताया कि आज तक 1825 बेड्स का इजाफा हो गया है, जिसमें से इस्लामाबाद में 550, पंजाब में 480, सिंध 125, खैबर पख्तूनख्वा में 390, बलूचिस्तान में 150, गिलगित बल्तिस्तान में 40 और आज़ाद कश्मीर में 90 बेड्स का इजाफा हुआ है। बलूचिस्तान हुकूमत ने सूबे भर में स्मार्ट लॉकडाउन में मजीद 15 रोज की तौसीह कर दी है। तर्जमान महकमा दाखिला के मुताबिक स्मार्ट लॉकडाउन में 30 जुलाई तक तौसीह की गई है। स्मार्ट लॉकडाउन के तहत मजहबी, सियासी और दीगर इज्तिमात पर मुकम्मल पाबंदी बरकरार रहेगी। नोटिफिकेशन में यह भी कहा गया है कि स्मार्ट लॉकडाउन के दौरान कारोबारी मराकज सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक खुले रहेंगे। सूबे भर के अवामी मकामात, दफातर और दुकानों पर मास्क का इस्तेमाल लाजमी करार दिया गया। स्मार्ट लॉकडाउन में तफरीह मकामात, सिनेमा घर, खेलों के मैदान, शादी हॉल और जिम्स पर पाबंदी भी बरकरार रखी गई है।
खबरें और भी हैं, शामिल होंगी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। लाहौर की अदालत आलिया ने आपस में शादी करने वाली लड़कियों की केस में दोनों का मेडिकल टेस्ट के जरिए जिन्स मालूम करने का हुक्म दे दिया। जस्टिस सदाकत अली खान की सरबराही में लाहौर हाई कोर्ट के एक रुकनी बेंच ने 2 लड़कियों के दरमियान शादी से मुतालिक दरख्वास्त की समाअत की। अदालत की जानिब से रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट को हुक्म दिया गया है कि वो हकायक मालूम करने के लिए एक 4 रुकनी मेडिकल बोर्ड तश्कील दें। लाहौर हाई कोर्ट ने अपने हुक्म में कहा है कि दोनों लड़कियों की जिन्स मालूम करने के लिए उनका मेडिकल करवाया जाए, लेकिन अगर सरकारी अस्पताल में इसकी सहूलत मौजूद नहीं तो फिर किसी निजी अस्पताल से उनका मेडिकल करवाया जाए। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने कहा है कि बदउनवानी तमाम बुराइयों की जड़ है। नैब व्हाइट कॉलर क्राइम्स और मेगा करप्शन केसेस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए पुरअज़्म है। नैब एलामिये के मुताबिक जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने कहा कि नैब का ईमान करप्शन फ्री पाकिस्तान है, जो कि इसकी इंसदाद बदउनवानी की कौमी हिकमत अमली, आगाही, तदारुक और इन्फोर्समेंट पर मबनी है। चेयरमैन नैब ने कहा कि आलमी इक्तिसादी फोरम, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान, प्लॉटेड और मिशाल पाकिस्तान ने बदउनवानी के खात्मे के लिए नैब की कोशिशों की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि नैब की कारकर्दगी को मजीद बेहतर बनाने के लिए ऑपरेशन प्रोसिक्यूशन, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ट्रेनिंग, रिसर्च, आगाही और तदारुक के शोबों को फाल बनाया गया है। जजेस को धमकियां देने वाले मुलजिम पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। अदालत ने तहरीरी जवाब के लिए 1 हफ्ते की मोहलत भी दे दी। मजीद तफसील जानते हैं इस रिपोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में जजेस धमकी केस की समाअत हुई। अदालत ने तहरीरी जवाब के लिए 1 हफ्ते की मोहलत भी दे दी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। इफ्तिखारुद्दीन ने कहा वो वीडियो बयान पर इंतहाई माजरत ख्वाह और शर्मिंदा हैं। अल्लाह को भी जवाब देना है, वीडियो की अपलोडिंग एडिटिंग का इल्म नहीं। तुर्की के यौम जमहूरियत और इत्तेहाद पर वजीर आज़म इमरान खान ने तुर्क सदर तैयब अर्दवान और तुर्क कौम से इजहार यकजहती करते हुए अपने पैगाम में कहा कि 4 साल कबल तुर्क कौम ने अपनी बहादुरी और काबिलियत का इजहार किया था। तुर्की के यौम जमहूरियत पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने पैगाम में कहा कि पाकिस्तानी कौम की जानिब से तुर्क कौम से इजहार यकजहती करते हैं। तुर्क कौम ने अपने जमहूरी इदारों, अमन और इस्तेहकाम का दिफा किया था। 15 जुलाई 2016 को तुर्क कौम की बहादुरी दुनिया भर की अक़वाम के लिए एक सबक है। इमरान खान ने कहा कि तुर्क कौम की बहादुरी तारीख में याद रखी जाएगी। पूरी पाकिस्तानी कौम ने तुर्की के अमन और इस्तेहकाम और जमहूरियत के खिलाफ उठने वाले इक़दाम की मुखालफत की। ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी ने गैस कंपनियों की जानिब से गैस के निर्खों में इजाफे की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। गैस की कीमत में 6% तक कमी कर दी गई। ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी ने गैस कंपनीज की जानिब से गैस के निर्खों में इजाफे की दरख्वास्त ओगरा को भिजवाई, जो कि मुस्तरद हो गई है, जबकि गैस की कीमत में 6% कमी कर दी गई है। ओगरा के फैसले के बाद सुई नॉर्दर्न के लिए गैस की कीमत में 40 रुपए 94 पैसे फी MMBTU कमी की गई है, जिसके बाद सुई नॉर्दर्न गैस के लिए गैस की कीमत 664 रुपए 25 पैसे से कम होकर 623 रुपए 31 पैसे हो गई है। और अब आपको बताएं, एहतसाब अदालत ने ठट्ठा वाटर सप्लाई रेफरेंस में आसिफ अली जरदारी पर वीडियो लिंक के जरिए फर्द जुर्म आयद करने का फैसला कर लिया है। अदालत ने नैब को फर्द जुर्म के लिए वीडियो लिंक इंतजाम करने का हुक्म दे दिया है। एहतसाब अदालत के जज आजम खान ने ठट्ठा वाटर सप्लाई रेफरेंस पर हुक्मनामा जारी किया है। जाली अकाउंट्स केसेस के ठट्ठा वाटर सप्लाई रेफरेंस में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने एक बार फिर अदालत पेशी से माजरत कर ली। आसिफ अली जरदारी ने मौक़िफ़ अपनाया कि कोरोना और बीमारियों की वजह से अदालत में पेश नहीं हो सकता। वफाकी वजीर मजहबी अमूर पीर नूरुल हक कादरी का कहना है कि इमरान खान की मौजूदगी में -1 से -आल हो जाएगा। एक इंटरव्यू में पीर नूरुल हक कादरी का कहना था कि इमरान खान की मौजूदगी में -1 हुआ तो -आल हो जाएगा, क्योंकि इमरान खान के बगैर PTI का वोटर, वर्कर और रुकने पार्लियामेंट किसी को इस तरह कबूल नहीं करेगा। ये कहना मुश्किल लगता है कि जब अक्सरियती पार्टी बाहर हो जाती है तो फिर वो ऐवान कैसे चलेगा। वफाकी वजीर ने काबीना में वुज़रा के दरमियान मुंतखब और गैर मुंतखब की बहस को गैर जरूरी करार देते हुए कहा कि
بحث میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، نان الیکٹڈ کا انتخاب بھی الیکٹڈ کرتا ہے۔ وفاقی وزیر علی زیدی کا بلاول سے بی بی شہید کی مبینہ وصیت قوم کو دکھانے کا مطالبہ، کہتے ہیں کہ غیر تصدیق شدہ وصیت سے عوام کو بیوقوف بنانے کی کوشش کی گئی۔ وفاقی وزیر علی زیدی نے ایک بیان میں کہا، تمام جھوٹ بے نقاب کرنے کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ باپ بیٹے نے پیپلز پارٹی پر قبضے کے لیے جعلی کاغذ کا ٹکڑا استعمال کیا، یہاں وہاں کی ہانکنے کی بجائے وصیت قوم کو دکھائی جائے۔ انتخابات ہتھیانے کے لیے بھی یہی جعلی وصیت بروئے کار لائی گئی۔ نشتر میڈیکل یونیورسٹی ملتان کے وائس چانسلر کورونا کے باعث دم توڑ گئے۔ وہ گزشتہ ماہ سے زیر علاج تھے۔ کورونا کے مریض بڑھنے پر انہوں نے دفتری امور کو چھوڑ کر اپنی ڈیوٹی وارڈ میں لگوائی تھی۔ جنوبی پنجاب کی واحد میڈیکل یونیورسٹی کے وائس چانسلر ڈاکٹر مصطفیٰ کمال پاشا میں گزشتہ ماہ کورونا وائرس کی تصدیق ہوئی تھی، جس کے بعد انہیں نجی اسپتال منتقل کیا گیا۔ تاہم حالات بگڑنے پر انہیں کارڈیالوجی اسپتال منتقل کیا گیا تھا، جہاں پر وہ 13 روز وینٹیلیٹر پر تھے۔ ڈاکٹر مصطفیٰ کمال پاشا کے پھیپھڑوں نے کام چھوڑ دیا تھا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کورونا وبا کے پیش نظر مسیحاؤں کی جانیں بچانے کے لیے حکومت سے پالیسی تبدیل کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ بلاول بھٹو نے یہ مطالبہ خیبر پختونخوا میں کورونا وائرس کے باعث 2 ڈاکٹرز کی شہادت پر اظہار افسوس کرتے ہوئے کہا۔ اپنے بیان میں بلاول بھٹو زرداری نے ڈاکٹر سبتین اور ڈاکٹر سیف کے اہل خانہ سے دلی ہمدردی اور یکجہتی کا اظہار کیا۔ بلاول بھٹو نے کہا کہ خیبر پختونخوا سے تاحال ڈاکٹرز کو حفاظتی سامان فراہم نہ کرنے کی شکایات سامنے آ رہی ہیں۔ مہلک وبا کے دوران اب ڈاکٹرز اور دیگر طبی عملے اور عوام نے حکومت کی جانب دیکھنا چھوڑ دیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ بلیٹن ختم ہوا۔ مزید خبروں اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے ٹی وی ٹوڈے، کیونکہ خبر سب سے پہلے۔